Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss LT grade practice set 7. Question number 1. राम, श्याम और मैं सब घनिष्ठ मित्र हैं. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. यहाँ पर इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं. तो राम, श्याम, तुम और मैं सब घनिष्ठ मित्र हैं. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपका आएगा यू. यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है 231 231 गुड सेंस के लिए, और बैड सेंस के लिए यूज़ करते हैं 1 2 3. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यू, क्योंकि यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन. देन राम, श्याम, नेम जो भी होते हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं, और आई हमारा कौन सा पर्सन होता है? ये फर्स्ट पर्सन. तो हमें लिखना होगा यहाँ पे यू, राम, श्याम एंड आई. अब ये तीनों ही प्लूरल हैं, सॉरी ये चारों प्लूरल हैं. तो प्लूरल में आपको अब क्या लगाना होगा? आर. एक से ज़्यादा होंगे तो वो प्लूरल ही कहलाते हैं. तो यू और एंड से आपका सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है आर अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग आपको लगाना है आर. यू, राम, श्याम एंड आई आर ऑल फास्ट फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घोड़ा तथा गाड़ी दरवाजे पर हैं. इन्हें ना एक ही माना जाता है, घोड़ा तथा गाड़ी को. तो जब इन्हें एक माना जाता है तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में जो सिंपल प्रेजेंट होता है तो इसमें हम लगाएंगे इज़. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. द हॉर्स एंड कैरिज इज एट द डोर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन लड़कियों में से प्रत्येक गाना गाती है. तो प्रत्येक के लिए ईच लगाते हैं. तो इन लड़कियों में से प्रत्येक गाना गाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से. देखो तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SEIS आता है. तो यहाँ पे आपका ए और सी सेंटेंस, इनमें आपका यही दे रखा है. बी वाला तो आपका कट गया है यहाँ पे, और डी भी नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ बताना है आपको क्या लिखना है. अब देखो यहाँ पे है एवरी गर्ल. अब ये कह रहे हैं इन लड़कियों में से प्रत्येक. तो इन लड़कियों में से प्रत्येक तो आपका ही बनेगा ईच ऑफ दीज गर्ल्स. इन लड़कियों की हो गई दीज गर्ल्स. तो इन लड़कियों में से प्रत्येक तो इसका बनेगा ईच ऑफ दीज गर्ल्स. अब अकॉर्डिंग टू ईच यू हैव टू यूज सिंगुलर मेन वर्ब. ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है. ईच इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट. तो ईच ऑफ दीज गर्ल्स सिंग्स सॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुमने उसे जाने दिया. तो तुमने उसे जाने दिया, तुमने की इंग्लिश तो यू हो गई, और जाने देने की होती है लेट गो. जैसे खेलने देना, लेट प्ले. ठीक है. तो आपका ये है, देखो यू. अब यहाँ पे जो आपका होगा सबसे पहले आपको देखो ये इसमें क्या रूल अप्लाई करना होगा. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा आपको, एंड देन लेट, देन ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ATC अदर वर्ड्स, और यू कैन से एटसेट्रा. तो तुमने उसे जाने दिया, तो सब्जेक्ट आपका क्या है? किसने जाने दिया? तुमने. तो यू, जाने देने को हम क्या कहते हैं? लेट गो. तो अब हमें लेट लगाना, फिर ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट किसे जाने दिया? उसे. तो यू लेट हिम गो. जाने की क्या हो गई? गो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्कूल पहुंचकर मैं प्रधानाचार्य से मिला. तो स्कूल पहुंचने के बाद मैं प्रधानाचार्य से मिला. दोनों, जब ये दोनों एक्शन हो रहे हैं तो उनमें इन कार्यों के बीच में समय है. तो स्कूल पहुंचकर जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट एकदम ही प्रिंसिपल से मिला, थोड़ा सा गैप भी हो सकता है. तो हैविंग तब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे परफेक्ट टेंस, परफेक्ट पार्टिसिपल. जब दोनों कार्यों के बीच का समय ज़्यादा हो तो हम यूज़ करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, और जब दोनों ही कार्य का बीच का समय कम होता है तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल.
तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए आपको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लिखना होता है। तो स्कूल पहुंचकर, इसकी इंग्लिश बनेगी हैविंग रीच्ड, कहाँ पहुंचकर? स्कूल। तो हैविंग रीच्ड द स्कूल कोमा, मैं किससे मिला? प्रधानाचार्य से। तो आई मेट द प्रिंसिपल, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस इज, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज द टर्म, टर्म मीन्स होता है वर्ड, शब्द। जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है वो शब्द अप्लाई किया जाता है कॉमिक ड्रामा के प्रकार पर, जो कि लिखा है जॉन फ्लेचर ने, और किसने लिखा है? बेन जॉनसन ने। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए कौन जाने जाते हैं? बेन जॉनसन और जॉन फ्लेचर। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर एक ऐसा शब्द है जिसे कॉमिक ड्रामा के प्रकार के रूप में क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। किसके द्वारा? जॉन फ्लेचर के द्वारा और बेन जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमेडी ऑफ इंट्रीग। इंट्रीग मीन्स होता है जटिलता। जो जटिलता की कॉमेडी होती है ना, इंट्रीग, कॉमेडी ऑफ इंट्रीग, वो ओरिजिनेट हुई है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ पर हुई है? स्पेन में। तो कॉमेडी ऑफ इंट्रीग ओरिजिनेटेड इन स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। देखो, जो कॉमेडी ऑफ इंट्रीग है वो तो आपकी इसके जो ओरिजिनेट हुई है वो ये स्पेन में, लेकिन कॉमेडी ऑफ जो मैनर होती है ना, ये ओरिजिनेट हुई है फ्रांस में। किसके साथ? मोलेरी के साथ। मोलेरी ने करी है इसे। कॉमेडी ऑफ मैनर वॉज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस विद मोलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड, किसने ये कहा है कि करेक्शन ऑफ सोशल एब्सर्डिटीज मस्ट एट ऑल टाइम्स बी द मैटर ऑफ ट्रू कॉमेडी? मोलेरी। मोलेरी ने ये बात बोली है कि करेक्शन ऑफ सोशल एब्सर्डिटीज, कि सामाजिक भद्देपन का जो करेक्शन है ना, वो मस्ट एट ऑल टाइम बी द मैटर ऑफ ट्रू कॉमेडी। तो वो किस चीज़ का मैटर है सारे ही समय? ट्रू कॉमेडी का। तो करेक्शन ऑफ सोशल एब्सर्डिटीज मस्ट एट ऑल टाइम्स बी द मैटर ऑफ द ट्रू कॉमेडी। हु सेड दिस? मोलेरी। मोलेरी, MOLIERE, मोलेरी। Next question is what is the figure of speech in which a statement is made emphatic by overstatement? जहाँ ना बहुत ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, ओवर स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है, वो होता है हाइपरबोल। और हाइपरबोल में आप इसका अनदर नेम है एग्जाजरेशन। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है, एग्जाजरेशन, EXAGGERATION। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड ओनोमेटोपोइया? तो इसकी स्पेलिंग भी कर लेना, ओनोमेटोपोइया, ONOMATOPOEIA, ONOMATOPOEIA। देखो, इसमें जब भी ओनोमेटोपोइया होगा ना, यहाँ साउंड आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो देखो, रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। जो रिवेंज होता है ना, बदला, वो वाइल्ड जस्टिस का प्रकार है। अब बदला लेना एक तरह से जंगली न्याय होता है। तो ये तो नहीं है आपका ही इज़ द वाइजेस्ट फूल, वाइज भी और फूल भी है, यहाँ तो ये ऑक्सीमोरोन है। और ओ हैमलेट, देखो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी है, यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है हैमलेट को। और रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, एक प्रकार का क्या है ये? वाइल्ड जस्टिस। यहाँ आपका होगा मेटाफर, क्योंकि बदले को क्या बता दिया? जंगली न्याय। अब बचा हमारा फर्स्ट। तो आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। मैंने किसको सुना? वाटर लैपिंग को सुना। तो पानी की साउंड को सुना, तो वाटर लैपिंग को। तो यहाँ पर आपका ओनोमेटोपोइया है, क्योंकि जहाँ साउंड दिखाई जाती है वहाँ ओनोमेटोपोइया होता है। देखो, दोबारा यही क्वेश्चन आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ओनोमेटोपोइया? पोइक। तो ओनोमेटोपोइक इनमें से कौन सा है? देखो, ट्रैम्बल तो नहीं है, डरना, ग्लोरियस, शानदार, ये भी नहीं होगा, चार्मिंग, आकर्षण, ये भी नहीं होगा, मरमरिंग, बड़बड़ाना। तो बड़बड़ाना आपको पता ही है साउंड से रिलेटेड होता है ओनोमेटोपोइक। थोड़ा सा डिफरेंट है वैसे ऊपर वाले से ही है, लेकिन है ओनोमेटोपोइया से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिट्रेशन में भी डिफाइंड एज। देखो, एलिट्रेशन में ना रिपीटेशन होता है। अब यहाँ तो है ही नहीं रिपीटेशन। अब देखो, रिपीट, लिटरेरी जेनर, ये भी नहीं है, तो ये तो ए और डी तो आपके कट गए पहले। अब बी अगर आप देखोगे तो रिपीटेड कॉन्सोनेंट इन अ साउंड या आ रिपीटेशन ऑफ अ
स्पेस साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड, यही होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट कि अ रिपीटेशन ऑफ अ स्पीच साउंड, एक स्पीच साउंड के रिपीटेशन, कॉन्सोनेंट की नहीं, अ रिपीटेशन ऑफ अ स्पीच साउंड, एक स्पीच साउंड का रिपीटेशन होगा वर्ड्स के सीक्वेंस में ही होगा वो, ठीक है। तो ये एलिट्रेशन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे कहते हैं ना, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चय चय की वर्णों की आवृत्ति हो गई है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट, तो इन्होंने लिखे हैं 37 प्ले लिखे हैं और 154 इन्होंने सोनेट्स लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर टू शेक्सपियर बाय, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बेन जोन्सन। जो ये वाक्यांश है ना, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये रेफर किया गया है शेक्सपियर को, किसके द्वारा, बेन जोन्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज, स्ट्रेटफोर्ड एक आकर्षक छोटा सा गांव है और कहाँ पर है ये, वॉरविकशायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज, शेक्सपियर की अगर हम ट्रेजेडी की बात करें तो यहाँ पे डोमिनेंट जो नोट है, जो प्रमुख नोट है वो क्या है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। यहाँ पे जो भाग्य दिखाया है वो कैरेक्टर को ही दिखा दिया, तो कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, डेस्टिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेप ऑफ द लॉक इज आ, या ना पता है क्या है, मोकैपिक है ये, मोकैपिक, यहाँ पे ना हंसी उड़ाई गई है सभ्य समाज की। तो द रेप ऑफ द लॉक इज अ मोकैपिक पोएम, एपिक है, एक महाकाव्य है ये। और पोप है ना, यहाँ पोप मतलब अलेक्जेंडर पोप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और अलेक्जेंडर पोप ने ही द रेप ऑफ द लॉक लिखा है। यहाँ पे लॉक से मीन्स बालों की जो लटें होती है ना, उनसे है, बालों से ही मतलब है इसका, कि बालों का जब रेप हो जाता है मतलब बालों का कटना। अब पोप इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ, जो पोप है ना, अलेक्जेंडर पोप, वो है ना प्रतिनिधित्व कवि हैं, कौन सी सेंचुरी से, 18वीं सेंचुरी के, 18वीं शताब्दी के ये एक रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं अलेक्जेंडर पोप, 18वीं सेंचुरी के। और यदि हम शेक्सपियर की बात करें तो वो 16वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पोप इज़ नॉट अ पोएट वेयर इज़ पोएट्री टू बी फाउंड, यदि पोप पोएट ना होते ना तो पोएट्री कहाँ है, पोएट्री कहाँ पाई गई है, तो ये डॉक्टर जॉनसन ने बोला, इनका पूरा नाम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, कि इफ पोप इज़ नॉट अ पोएट वेयर इज़ पोएट्री टू बी फाउंड, हु सेड दिस, डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने अलेक्जेंडर पोप के बारे में कहा है कि यदि पोप एक पोएट ना होते तो वेयर इज़ पोएट्री टू बी फाउंड, तो पोएट्री कहाँ पाई जाती, पोएट्री तो थी ही नहीं तब, यदि अलेक्जेंडर पोप नहीं थे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोप इज़ आ, अलेक्जेंडर पोप इनका पूरा नाम है, और ये कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, अभी हमने पढ़ा है 18वीं सेंचुरी से। और इनके बारे में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्या बोला है कि यदि अलेक्जेंडर पोप ना होते तो पोइट्री कहाँ पाई जाती। अच्छा, पोप कौन से क्लासिकल, ये न्यू क्लासिकल पोएट हैं ना, तो ये रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट हमारे हो गए विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स भी हमारे रोमांटिक पोएट थे, चार्ल्स लैम्ब भी। और मेटाफिजिकल पोएट हमारे कौन थे, ये जॉन डन, थॉमस कैरियो। और न्यू क्लासिकल पोएट हमारे अलेक्जेंडर पोप हैं। अलेक्जेंडर पोप हमारे कौन से पोएट हैं, ये न्यू क्लासिकल पोएट। न्यू से मतलब न्यू से, न्यू मतलब नवीन। द रेप ऑफ द लॉक कंसिस्ट ऑफ, देखो इनकी मोकैपिक पोयम है द रेप ऑफ द लॉक। इसमें कितने कैंटोज होते हैं, तो इसमें 5 कैंटोज होते हैं। पोप रोट द रेप ऑफ द लॉक ऑन द सजेशन ऑफ हिज फ्रेंड। पोप ने ना जब ये द रेप ऑफ द लॉक लिखी थी तो अपने किस फ्रेंड के सजेशन पर लिखी थी, तो वो लिखी थी इन्होंने जॉन कार्लाइल के, कार्लाइल दे रखा है इन्होंने, तो ये कार्लाइल हो सकता है आई थिंक सो। तो जॉन कार्लाइल के सजेशन पर इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय थॉमस ग्रे। देखो थॉमस ग्रे हमारे ना बहुत ज़्यादा मेलंकली पोएट थे, और ऐसे जॉन किट्स बड़े मेलंकली रहे थे ये भी, लेकिन रोमांटिक पोएट ने ज़्यादा माना जाता है जॉन किट्स को। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोएम, ये थॉमस ग्रे ने इनमें से कौन सी पोएम नहीं लिखी थी, तो इन्होंने एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड ये तो लिखी थी, और ओड ऑन द स्प्रिंग ये भी लिखी थी, द बार्ड ये भी लिखी थी, द सीजन्स नहीं लिखी थी इन्होंने। तो ओड ऑन द स्प्रिंग लिखी थी थॉमस ग्रे ने। एनालिसिस रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी है।
और इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट नॉट एम्बिशन मूव देयर यूजफुल टोयल। एंड नेक्स्ट लाइन है इनकी, द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राय। इस तरीके की इनकी लाइन है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में। तो थॉमस ग्रे ने लिखा है एनालिसिस रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ओड ऑन द स्प्रिंग, द बार्ड। बार्ड मीन्स आपको मैं बता दूँ कवि होता है, पोइट, लेकिन उन्होंने द सीजन्स नहीं लिखी है। थॉमस ग्रे इज़ अ, देखो थॉमस ग्रे ट्रांजिशनल पोएट थे। कैसे पोएट थे थॉमस ग्रे? ट्रांजिशनल पोएट। लेकिन जो हमारे अलेक्जेंडर पोप थे वो कैसे पोएट थे? न्यू क्लासिकल पोएट थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग टू द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री? तो ये थॉमस ग्रे ही जुड़े हुए थे ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री से। देखो ये भी आपको हो सकता है ना कि एनालिसिस रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, चर्चयार्ड या मतलब इस तरीके से आप लगा सकते हैं अंदाज़ा, यार्ड इसमें भी आ रहा और इसमें भी, तो ये दोनों ही इसके ही हैं। और ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री से कौन जुड़े हुए? थॉमस ग्रे, और ट्रांजिशनल पोएट थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशनल बार्ड? इनमें से कौन से ट्रांजिशनल बार्ड नहीं है? बार्ड मीन्स पोएट। तो देखो यहाँ डन नहीं है, डन है, डन इज कॉल्ड एज मेटाफिजिकल पोएट। विलियम ब्लैक इज आल्सो ट्रांजिशनल पोएट, बर्न्स इज आल्सो transitional poet, and Thomas Gray is also a transitional poet or transitional bird, but Donne is not a transitional bird, and Donne is a metaphysical poet. तो विलियम ब्लेक, बर्न्स एंड रॉबर्ट बर्न्स है इनका पूरा नाम, और इनका विलियम ब्लेक है, और थॉमस ग्रे, ये तीनों ही ट्रांजिशनल पोएट थे। देखो जब बर्न्स होता है ना, जब जलता है सब कुछ, तो कैसा हो जाता है? ब्लैक ब्लैक हो जाता है। आप ऐसे याद करो इसे। और ब्लैकनेस किस में देखी जाती है? मेलनकली में। और मेलनकली कौन थे? थॉमस ग्रे। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा ये कौन से पोएट है, ट्रांजिशनल पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड इज टू मच इज द पोएम पब्लिश्ड इन? तो द वर्ल्ड इज टू मच इज द पोएम पब्लिश्ड हुई है ये 1806 में, 1806 में ये पोएम पब्लिश हुई है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यहाँ पर एक्चुअली जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो बहुत ज़्यादा भौतिकतावाद से फेडअप हो गए हैं, तो वह नेचर में जाने के लिए लोगों से अपील करते हैं कि नेचर में ही जाना चाहिए, कि द वर्ल्ड इज़ टू मच, ये वर्ल्ड तो बहुत हो गया, सांसारिकता तो बहुत हो गई है, किसकी तरफ लौटना चाहिए अब हमें? नेचर की तरफ। तो नेचर को इन्होंने हीलिंग पावर भी बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, एंड शुड बी दाई पोर्शन, whom is Wordsworth referring to? तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ। डोरोथी वर्ड्सवर्थ इज द सिस्टर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ यहाँ पे एड्रेस डोरोथी वर्ड्सवर्थ को कर रहे हैं इस लाइन में। कौन सी लाइन है ये? कि इफ़ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ, यदि अकेलापन, डर, दर्द, दुख ये तुम्हारे पोर्शन होते, तो यहाँ वर्ड्सवर्थ किसे रेफर कर रहे हैं लाइनें? डोरोथी वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर को। एंड नेक्स्ट लाइन इज, नेचर नेवर डिड बेट्रे, बेट्रे मीन्स होता है चीट करना, धोखा देना, कि नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। दीज लाइन्स आर इन, ये टिंटन एबे से लाइन ली गई है। एबे मतलब होता है मठ, तो यहाँ गए थे ये घूमने, और ये 2 बार यहाँ पे इन्होंने विजिट करा था, सेकेंड टाइम ये 5 years के गैप में गए थे। तो नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, कि प्रकृति ने उस व्यक्ति को कभी धोखा नहीं दिया, उस हृदय को, मतलब उस व्यक्ति को कभी धोखा नहीं दिया जिसने उसे प्रेम किया है। तो हर इज़ यूज्ड फॉर नेचर। तो ये टिंटन एबे से लाइन ली गई है, और ये लिखी है टिंटन एबे पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।